सबका साहेब सबका साहेब सबका साहेब सबका सबका कौन साहेब साहेब किसका सबका आस्था भाव से आए हुए समस्त उपस्थित सत्संग सुनने वाले प्रेमी सज्जनों, आज हम सब ग्राम व पोस्ट गोविंदपुर कीरतहालपुर जनपद गाजीपुर में राम प्रवेश यादव जी के द्वार पे आध्यात्मिक भजन एवं सत्संग सुनने के लिए बैठे। तो हम लोग घर गृहस्थी ऑफिस दफ्तर से समय निकाले हैं सत्संग सुनने के लिए, तो कुछ न कुछ लाभ मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग कार्यक्रम की करें शुरुआत एक भजन के साथ। साहेब सबका हरि का दरस कभी मिलता नहीं है, त्रिकोटे में अपन जो हिलता नहीं है। हरि का दरस कभी मिलता नहीं है, त्रिकुटी में अपने जो हिलता नहीं है। बाहर में प्रभु कहीं दिखता नहीं है, त्रिकोटे में अपन जो हिलता नहीं है। बाहर में प्रभु कहीं दिखता नहीं है, त्रिकुटी में अपने जो हिलता नहीं है। हरि का दरस कभी मिलता नहीं है, त्रिकोटे में अपन जो हिलता नहीं है। हरि का दरस कभी मिलता नहीं है, त्रिकुटी में अपने जो हिलता नहीं है। कहते हैं लोग कण कण में रहता, कहते हैं लोग कण कण में रहता, घट में गए बिन कोई न लखता। घट में गए बिन कोई न लगता, प्रेम के बारिश भीगता नहीं है, त्रिकोटे में अपन जो हिलता नहीं है। प्रेम के बारिश दिखता नहीं है, त्रिकुटी में अपने जो हिलता नहीं है। हार मिलन का राह न जाना, हरि मिलन का राह न जाना। आप लोगों को पता है कि कौन सा मार्ग पकड़ करके जाएं कि हरि का मिलन हो जाए? कोई अता पता नहीं है। बस देखी देखा धर्म और देखी देखा पाप होने लगा अपने आप। तो हारे मिलन का राह न जाना, हारे मिलन का राह न जाना, शांत शरण में हो गायाना,
जिस वेद को पढ़ करके हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, उस वेद को लिखने वाला भी गुरु की पूजा किया है। और आप लोग सोचते हो बिना गुरु पूजा किए भगवान को देख ले पा जाए, ऐसा न हुआ है न ऐसा। तो बिनु गुरु वेद कोई लिखता नहीं है, त्रिकोटे में अपने जो हिलता नहीं है। बिनु गुरु वेद कोई लिखता नहीं है, त्रिकुटी में अपने जो हिलता नहीं है। घट में तेरे पर कंत न सूझत, घट में तेरे पर कंत न सूझत। मूरख नर हो शांत न ढूंढत, मूरख नर हो शांत न ढूंढत। शांत बिना कहीं टिकता नहीं है, त्रिकोटे में अपने जो हिलता नहीं है। संत बिना कहीं टिकता नहीं है, त्रिकुटी में अपने जो हिलता नहीं है। जय गुरु बांधे प्रभु को प्यारा, जय गुरु बांधे प्रभु को प्यारा। संत का दास सुने धुन सारा, संत का दास सुने धुन सारा। जीव सुने बिन खिलता नहीं है, त्रिकोटे में अपने जो हिलता नहीं है। बिन खिलता नहीं है, त्रिकुटी में अपने जो हिलता नहीं है। हरि का दरस कभी मिलता नहीं है, त्रिकोटे में अपने जो हिलता नहीं है। हरि का दरस कभी मिलता नहीं है, त्रिकुटी में अपने जो हिलता नहीं है। साहेब सबका, अभी अभी आप लोगों ने सुना भजन के माध्यम से कि हरि का दरस कभी मिलता नहीं है और त्रिकुटी में अपने जो हिलता नहीं है। तो हरि का दर्शन तो बाद में, पहले त्रिकुटी का राज तो जान ले। किसे कहते हैं त्रिकुटी? शरीर में 72,000 नस नाड़ियां हैं, जिसमें 11 मुख्य है और 11 में भी 3 प्रमुख है। वह है इंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। गंगा नदी, जमुना नदी और सुषुम्ना को सरस्वती नदी। और इन तीनों नाड़ियों का मिलन होता है, संगम होता है त्रिकुटी में, जहाँ दोनों आंखों का भाव है। मध्य में जहाँ पे टीका, चंदन, विदिया लगाई जाती है, उसी स्थान पे उसके ऊपर त्रिभुजाकार मिलन है। वहां से हरि का दर्शन मिलता है। इसी को कहते हैं हरिद्वार। क्या कहते हैं? हरि का द्वार है।
और ये हरि का मंदिर है। ये जो शरीर है हरि का मंदिर है, और इंसान जो बनाया है वह भी मंदिर है। वो मानव का मंदिर है। वो तो केवल इंसान बनाया इसलिए वो इंसान का मंदिर है, और इसको केवल भगवान बनाया इसलिए भगवान का मंदिर है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो इंसान अपने बनाए हुए मंदिर में तो जाकर के फंस गया भगवान को न पाने से। और जिस मंदिर को स्वयं विधाता ने रचा है, यदि उस मंदिर में प्रवेश हो जाए तो उस मंदिर के देवता से मुलाकात हो जाए। इसलिए है स्थान का नाम हरिद्वार, हरि का द्वार। इस द्वार पर जाने के बाद प्रभु से मिलन होता है। तो बताओ, आप लोग काशी, मथुरा, अयोध्या, हरिद्वार सबका तो भ्रमण कर लिया। क्या जो मन के मंदिर में हरिद्वार है वहां पर कभी गया? क्या बात है। फिर कबीर साहब की वाणी सही यहाँ पर हो गई। और जगह तो झूठा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सही उतर गया कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। जो हरि का दरवाजा है, जो हरि का मार्ग है, वहां तो हमने गया ही नहीं। और मिलेगा कैसे? जपते रहो राम रहमान, फिर बन जाओ बेईमान। क्या फर्क पड़ता है? राम रहमान तो चोर भी लेता है, डकैत भी लेता है, साव भी लेता है नाम। ऑफिस दफ्तर वाले भी नाम लेते हैं, अपना काम बनाने वाले भी लेते हैं। ये तो सभी लोग लेते हैं समय समय पर, लेकिन बस वैसे लेते हैं कि मुख में राम बगल में छुरी, पाजा घात काट ले मुड़ी। यही कारण है कि हम लोग भटकते रहते हैं। कभी यहाँ गया, कभी वहां गया, ढूंढने के लिए, खोजने के लिए। और उल्टे दोष देते हैं कि अरे भगवान कहीं मिलने वाले हैं। बात तो सही है, भगवान को खोजने के लिए चला है इसलिए भगवान नहीं मिलते। भगवान कोई वस्तु नहीं है जो कहीं छिपा हुआ है। और विज्ञान तो छिपा हुआ चीज को उजागर कर देने वाला होता। आज तक विज्ञान भी नहीं पाया। और जिसको नहीं मिलता वो क्या कहता? खिसियाई बिल्ली खम्मा। तो यही कहेगा, अरे भगवान कहाँ है, भगवान मिलेंगे। जुठे बाबा बेबी संत महात्माओं के पीछे जा रहे हो, है ना मंदिर, पूजा कर लो, भगवान तो है पास में। तो फिर देखा क्यों नहीं? तो भगवान तो हर जगह है, वो तो सर्वव्यापक है, व्याप्त है। ऐसा कोई जगह नहीं है संसार में जहां ईश्वर न हो। तो फिर आप लोग कहोगे जब ईश्वर हर जगह है तो फिर वो दिखता क्यों नहीं? इसलिए दिखता नहीं है कि हम लोगों के पास जो चमड़े की आंख है ये माया की आंख है, ये पापी आंख है, ये तो ममता की आंख है, ये अशुद्ध है। और इस आंख से हरि का दर्शन नहीं होता है। और इस आंख से लोग भूत पिशाच को नहीं देख पाते, तो फिर बताओ भगवान को कैसे देख पाएंगे? ये जितने लोगों को भूतों का दर्शन होता है, बताओ आंख खोलने पर कि आंख बंद करने पर? और चले हुए आंख खोल करके भगवान को देखने के लिए। न वेद का ज्ञान, न पुराण का ज्ञान, न संत महात्माओं के विषय में जानकारी, न जाने किनका किनका सुन करके हम लोग भ्रमित हो गए।
तो जैसे ही हम लोग निद्रावस्था में चलते हैं, आंख मूलते हैं, तो पड़ोसी के घर में चले जाते हैं, बाजार में चले जाते हैं, लंदन पेरिस का यात्रा करने लग जाते हैं। तमाम मरे हुए लोग कई कई पीढ़ी का नजरे आते हैं और भूत बैताल का भी दर्शन होने लग जाता है। तो फिर भगवान का भी दर्शन वैसे ही होगा, आंख मूंदने पर। ये जितने आंख खोल करके घूम रहे हैं तो अंधे हैं। फिर कहोगे कि अरे एक तरफ कह रहे हैं कि आंख खोल करके घूम रहे हैं और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि अंधे हैं। ये केवल 2 4 10 लोगों को नहीं कह रहा हूं, यह दुनिया ही अंधी है। और अंधी नहीं तो भगवान को तो देख लेता, जहां पे है, जहां बैठे हैं, जहां खड़ा है, जहां खा रहे हैं, जहां सो रहे हैं, उसी जगह तो भगवान है। अंधा इसलिए तो नहीं देख पा रहा है। हम जिसकी बुराई करते हैं, जिसकी चुगलाई करते हैं, जिसकी निंदा करते हैं, उसमें भी तो है हरि। हम देखते कहाँ हैं? अंधे तो है। अगर देख लेते तो हम बुराई नहीं करते, किसी का निंदा नहीं करते, न हम निंदा सुनते। आप लोग किसी की चुगलाई नहीं करते हो? पीछे वालों करते हैं। अच्छा, अच्छी बात है, कम से कम बता तो दिया कि नहीं यहाँ करते हैं। यहाँ तो झूठ नहीं बोला, भले घर में समाज में झूठ बोलना। आप लोगों ने करती है, करते हैं। ले यहाँ कहने में लाज नहीं आ रही है। तो बताओ, ये आत्मा परमात्मा की अमानत है। आवाज निकल रही है तो निश्चित है कि आत्मा है। और ये आप लोग बुराई निंदा करते हो भगवान की आत्मा को, और चले हो भगवान को देखने के लिए। काश निंदा चुगलाई बुराई नहीं करता तो आप जहां रहते उसी जगह ईश्वर मिल जाता। तो फिर क्या किया जाए? कल से छोड़ देंगे आप लोग ईर्ष्या, निंदा, चुगलाई, बुराई? छूट जाएगा कि नहीं छूट पाएगा? नहीं छूट पाएगा, आदत हो गई है। अच्छा, तो अपने घर के मुखिया लोगों से कहना है कि हमारा निंदा चुगलाई बुराई छोड़ा दे। क्या करे बेचारा, वो भी तो वही आदत में है। तो संसार में लोग ज्ञान तो देंगे, मुख से बोलेंगे कि देखो भाई निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगलाई बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो खुद करते हैं। तो अब क्या करना होगा? संतों के शरण में जाना पड़ेगा। भगवान को देखने के लिए नहीं, पहले भगवान को देखने से पहले जो बाधक है, जो ग्रह बाधा है, वो हटाने के लिए। तो सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा बाधा है हर मनुष्यों के पास, वह है निंदा चुगलाई बुराई, राग द्वेष। पड़ोसी का घर चमक रहा है, हाँ चमक रहा है, अब मेरा भी चमकेगा, जरूर चमकेगा। तो कैसा चमकेगा? पड़ोसी से भी ज्यादा। यही ना? पड़ोसी का मकान जो है थोड़ा ऊंचा बना है, तो अब मुझे भी बनवाना है, ठीक, पर कैसा? पड़ोसी से भी ऊंचा रहे। लो, देश, राग देश की भावना। अब बताओ, ये आंख तो हम लोगों की गंदी हो गई है। अब यह जब गंदा हो गया, आंख एक बार गंदा हो गया तो फिर साफ कैसे होगा? समझ में आया? बढ़िया बढ़िया साबुन जब कंपनी का खरीद करके लाएंगे और आंख में लगाएंगे, फिर गंगा जी का जल छिड़केंगे
आंख क्या हो जाएगी? शुद्ध हो जाएगी? नहीं होगा। अरे तो ये अच्छा नहीं होगा, आप लोग बताएं। अगर बढ़िया बढ़िया साबुन आंख में लगाया जाएगा तो आंख शुद्ध नहीं होगी? अच्छा नहीं होगी, ये मालूम है। आप लोगों को बताएं, महंगा वाला साबुन लगाया जाए आंख में शुद्ध हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? नहीं होगी, ये कंफर्म है। तब फिर बताओ, जब आंख शुद्ध नहीं होगी तो भगवान दिखेगा कैसे? तब क्या करना होगा? पहले भगवान को मत खोजो, भगवान कहीं भागा हुआ नहीं है। बस पहले अपनी आंख शुद्ध करा लो। क्या करा लो? तो कौन करेगा शुद्ध? संत महात्माओं के पास जाओ। बिना उनके शरण में गए ये आंख शुद्ध होने वाला नहीं है। उन्हीं को अधिकार मिला है कि संसार में जितने लोगों का नजर गंदा हो गया है उनका नजर शुद्ध कर दो, और जिनका नजर शुद्ध हो गया उसके घर में, उसके जीवन में, उसके परिवार में युद्ध नहीं होता। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की। आज हम लोगों की नजर गंदी है, इसलिए युद्ध हो रहा है, लड़ाई झगड़ा फसाद हो रहा है। तो गंगा जी में जाओगे स्नान करने के लिए, तन की शुद्धि हो जाएगी, पर आंख का नहीं होगा, क्योंकि आंख तो भिगा नहीं। कान का भी नहीं होगा, क्योंकि कान में पानी गया नहीं। और मेरे कहे से पानी डालना भी मत, बल्कि कान को बढ़िया करना हो तो देसी गोमूत्र डाल देना। कहीं गंगा जल डालोगे तो और गड़बड़ हो जाएगा। तो तन की सफाई तो हो सकती है, लेकिन आंख और कान की सफाई तो नहीं होगा। तो आंख और कान की सफाई करने वाले संसार में केवल संत होते हैं। इसलिए हमें मजबूरी है, विवशता है, ये प्रकृति का नियम है, कानून है परमात्मा का, कि जो जीव संत के शरण में नहीं जाएगा वो गंदा पैदा हुआ और गंदा ही बनकर जाएगा। ये परमात्मा का नियम है कि जो जीव चला गया संतों के शरण में उसका आंख और कान हो गया शुद्ध, फिर परमात्मा का दर्शन तो तत्काल मिल जाएगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो बात चल रहा था, हरि का दरस कभी मिलता नहीं है, त्रिकोट में अपने जो हिलता नहीं है। हरि का दरस कभी मिलता नहीं है, त्रिकुटी में अपने जो हिलता नहीं है। तो अपने त्रिकुटी में, मन मंदिर में, हरिद्वार के पास कोई पहुंचता नहीं, जो हरि का द्वार है। और याद रखना, धरती पर कहीं भी जाना होगा तो आपको हाथ पांव की आवश्यकता पड़ेगी, पैसे की भी आवश्यकता होगी, और रास्ते का इंतजाम भी चाहिए। लेकिन एक मन मंदिर ऐसा स्थान है जहां न हाथ की आवश्यकता है, न पांव की जरूरत है, न 1 टका बर्बाद की जरूरत है। तब फिर कैसे जाया जाएगा? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि मन मंदिर में प्रवेश करना है, मतलब अपने शरीर के भीतर जाना है। तो कैसे जाओगे भाई? किसी को जाने का मार्ग पता है? मन मंदिर में कैसे जाएंगे? संत महात्माओं के माध्यम से। तो संतों के पास न भी जाए तो भी मन मंदिर में जा सकते हैं। वो कैसे? इस मंदिर में
हर पल ये श्वास आ रही है और जा रही है, इसको तो झुठलाया नहीं जा सकता। ये निरंतर, आप सो जाते हो तो गुस्सा में है तब भी, आते जाते हैं तो भी, किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो, लेकिन ये श्वास का आना और जाना अनवरत लगा हुआ है। मतलब मन मंदिर में आने जाने वाला सिर्फ है तो श्वास, और ये अनुभव भी करने योग्य है, आ रहा है जा रहा है। तब फिर क्या करना है? श्वास के सहारे चले जाओ। किसके सहारे? श्वास है सूक्ष्म, और तुम भी उसके संग हो जाओगे, सूक्ष्म हो जाओगे, बलशाली बन करके जाओगे, पहलवान बन करके जाओगे, ज्ञानवान बन करके जाओगे, धनवान बन करके जाओगे तो जाने वाले नहीं हो। सूक्ष्म बन करके जाना पड़ेगा। बस श्वास को पकड़ लो, श्वास के सहारे जाओ, और श्वास के ही सहारे निकल आया करो। ये है मन का मंदिर, प्रेम परमात्मा से बोलिए सदगुरु भगवान की। और मन के मंदिर में नहीं गया तो फिर एक बात याद रख लेना, चाहे करोड़ों करोड़ों बार जप कर लो, करोड़ों करोड़ों बार पूजा पाठ कर लो, करोड़ों बार जाकर के तीर्थों में स्नान कर लो, और करोड़ों करोड़ों दान कर दो, तो भी भगवत प्राप्ति होने वाला बाकी बाप लोगों की मर्जी। मेरा काम है पैगाम सुना देना परमात्मा के संबंधित। आपको सुनकर के समझना है कि नहीं समझना है, ये सब्जेक्ट आपका है, ये विषय आपका है। इसलिए मन मंदिर में बिना गए मंदिर के देवता से मुलाकात नहीं हो सकता। गुरु महाराज ने प्रमाणित भी किया है भजन के माध्यम से, मेरे मन मंदिर का गुरु देवता है, मेरे मन मंदिर का गुरु देवता है। इस मंदिर का देवता तो गुरु है, प्रभु है। इस मंदिर में दोनों लोगों का मुलाकात होता है, गुरु से और प्रभु से। और बाकी जो बाहर का मंदिर है उसमें दो लोगों का दर्शन नहीं मिलता है, सिर्फ एक का। अगर दुर्गा माँ के मंदिर पर गए हो तो किसको देखोगे? दुर्गा जी को। वह भी आंख खोल करके देख सकते हो, आंख बंद करोगे तो फिर भूत नजर आएगा। शंकर जी का नहीं देखेगा। शंकर जी के मंदिर पर गए हो तो किसका दर्शन पाओगे? शंकर जी का। हनुमान जी का नहीं पाओगे, वो भी आंख खुले पर। लेकिन मन मंदिर में जब आंख मूंद करके जाओगे तो गुरु का दर्शन होगा और प्रभु का दर्शन होगा। ऐसा है ये स्थान, ऐसी मंदिर है। कितना दिव्य मंदिर परमात्मा ने रचा है। तो श्वास का आना जाना भी त्रिकुटी के द्वार से होता है। अब आप लोग कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो नाक से निकलता है और आपको पता नहीं है। ये नाक की जो बनावट है, जो प्राकृतिक गुण है, ये इसका जो अंदर का हिस्सा मुड़ा हुआ है वो त्रिकुटी के स्थान से मुड़ा हुआ है। दोनों आंखों के भाव के मध्य बीच से मुड़ा हुआ है। इसलिए जो पेट से श्वास ऊपर उठती है तो त्रिकुटी के द्वार से होकर के बाहर आती है, और उसी द्वार पे परमात्मा का वास है, बैठा हुआ है। जाओगे तो दर्शन होगा, नहीं जाओगे तब नहीं होगा। तो हरि का दर्श कभी मिलता नहीं है, त्रिकोट में अपन जो
घाट में गए बिन कोई न लखता, घाट में गए बिन कोई न लखता, प्रेम के बारिश भीगता नहीं है, त्रिकोट में अपने जो हिलता नहीं है, प्रेम के बारिश से भीगता नहीं है, त्रिकुट में अपने जो हिलता नहीं है। प्रेम हुआ है आप लोगों को? प्रेम करते हैं आप लोग? पति अपने पत्नी से प्रेम करता है? अगर हाँ कहेगा तो भी मैं मान जाऊंगा, और ना कहेगा तो भी मान जाऊंगा। दोनों कहेगा तो मान जाएंगे, क्योंकि दोनों में राज है। यदि हाँ कहेगा कि मैं प्रेम करता हूं, तो अवश्य करते हो, झूठा प्रेम करते हो। और यदि कहता है कि मैं प्रेम नहीं करता, तो प्यार जरूर करते हो। और यही बात यदि स्त्रियों से कहा जाए कि आप अपने पति से प्रेम करती हैं, तो ना कहें तो भी मैं मान जाऊं, और हाँ भी कह देंगे तो भी मान जाएंगे। बात वही है। सभी लोग प्यार करते हैं, प्रेम भी करते हैं, तो झूठा प्रेम करते हैं। और प्रेम न होने के कारण ही यह संबंध खराब है। वरना विचार करो, पति और पत्नी में तो कोई दयादी पर्दारी नहीं होता। बताएं आप लोग, पति पत्नी 7 जन्म की और 7 फेरे का, उसके बाद 7 वचन का पालन करते हुए यह निर्वहन हो रहा है। 7 जन्म का रिश्ता, 7 फेरे लगा करके और 7 वचन के साथ एक जगह एकत्रित हुए, लेकिन संबंध मधुर है ना? इसका मतलब कि एक झटके में कह रहे हैं आप लोग पीड़ित हैं। ये आप लोगों को कहे पर नहीं माना जाएगा। आप लोग बताएं, अच्छा संबंध है? वो भी वही बात है, वो भी मुंडियां हिला रही हैं। इसका मतलब कि आप सभी पीड़ित हो। सभी लोग अपने अपने पति से, और पत्नी लोग अपने अपने पति से, और पति लोग अपने अपने पत्नी से, ये दोनों पीड़ित है। अब बताओ, यदि पड़ोसियों से पीड़ित रहता तो अलग बात है। दयादी और परदारियों से आप तंग में आते तो कहावत अलग रहती, बात अलग रहता। लेकिन पति पत्नी में इतना तकरार, ये दयादी परदारी क्यों? किस लिए? क्या जमीन का बंटवारा होने वाला है क्या? हाँ, पैसे की बंटवारा? क्या बात है। प्रेम न होने के कारण। तो बताओ, जो रिश्ता आज है कल नहीं रहेगा, इनके प्रति प्रेम नहीं है, तो जीवन यापन सही से नहीं चल रहा है। और जब विधाता के प्रति प्रेम नहीं है, तो फिर बताओ वो कैसे आपको दिखेगा? तो पहले प्रेम करो। प्रेम क्या करो? प्यार मत करना। प्यार बड़ा खतरनाक है। प्यार में वासना है, प्रेम में प्रार्थना है। प्यार सबसे किया जा सकता है, प्रेम तो केवल एक से होता है। लेकिन शर्त है, प्रेम बिना संत के मिले न होता है न होगा। यही अटकलें आज हम लोगों को
प्रेम से दूर कर दिया है। जब तक धरा पे संत मिलेंगे नहीं तब तक प्रेम होगा नहीं। तब फिर क्या होगा? आजकल के बच्चे कहेंगे जो हम लोग करते हैं वो क्या है? वो आप लोग प्यार करते हो, आई लव यू। ये बड़ा घातक है, बड़ा खतरनाक है। प्यार मतलब में किया जाता है और प्रेम निस्वार्थ में होता है। प्यार में कुछ न कुछ चाहिए और न मिले तो तकरार, और प्रेम में कुछ चाहता ही नहीं, चाहत भी समाप्त हो जाता है, इसलिए कोई तकरार नहीं होता है बल्कि दीदार होता है। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। इसलिए आज तक हम लोगों ने प्रेम नहीं किया संत के अभाव में। जिसके जीवन में संतों का अभाव है उसके जीवन से कभी भी प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए अचेतन प्राणियों, सतगुरु आयो रे आयो काशी नगरी, नयनमा से प्रेम छलके। सतगुरु आयो रे आयो काशी नगरी, नयनमा से प्रेम छलके। आकर अलख का नाम जगायो, आकर अलख का नाम जगायो। सत्य सत्य का राज बतायो, सत्य सत्य का राज बतायो। भगतन को देते हैं ज्ञान वाली गठरी, नयनवा से प्रेम छलके। भक्तों को देते हैं ज्ञान वाली गठरी, ज्ञान नहीं, ज्ञान का खजाना। ध्यान देना, ज्ञानियों को कभी भी भगवान नहीं मिलते, चाहे वो रामायण रट डालें, गीता रट डालें या मंत्रों का खूब जाप करते रहें, इनसे भगवान तो बहुत कोसों दूर रहते हैं। प्रमाण है, भगवान राम ऋषिमुख पर्वत पर जब पहुंचे हैं तो हनुमान जी पहले आते हैं मुलाकात करने के लिए, क्योंकि बाली को डर था, वो डर के मारे पर्वत पर था। इसलिए हनुमान जी को पहले जाना पड़ा। कौन आ रहा है? कहीं तो ऐसा नहीं कि साधु के भेष में कोई आ रहा हो और हमारी हत्या कर दे। तो हनुमान जी भी जात का बंदर अपना जात पात हटा दिए और अच्छा खासा पंडित का भेष बदल करके चले। भगवान राम और हनुमान जी से आमना सामना होता है तो हनुमान जी परिचय पूछते हैं। अब सोचो, जो हनुमान राम 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 को आने से पहले हनुमान जी उस राम नाम का जाप किया करते थे और वो सामने आकर के खड़े हैं और फिर भी हनुमान जी को परख नहीं हो पाया। और हम लोग बहुत बढ़िया हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, क्या? ज्ञानी नाम ग्रगणयम सकल गुण निधानम, यही ना? ज्ञानियों में क्या है? हनुमान जी अग्रगण्य हैं और उनके सामने स्वयं विधाता राम खड़े हैं और पूछ रहे हैं, आपका परिचय क्या है, आपका नाम क्या है? तो भगवान राम परिचय देते हैं कि मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ का पुत्र राम हूं। जब इस तरह का परिचय हनुमान जी सुनते हैं तो चरणों पे गिर जाते हैं, और गिरने के बाद जब उठते हैं, हनुमान जी को उठाते हैं राम जी, तो हनुमान जी बिलख करके विनती भाव से पूछते हैं कि प्रभु, मैं आपको पहचाना नहीं,
तो भगवान कहते हैं भाई तेरे पास पांडित्य था, तो बड़ा ज्ञान से बात कर रहा था, और ज्ञान के कारण ही तुझे मैं दिखाई नहीं दिया। जब सरेंडर हो गया तो अब हमें पहचान गया। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। तो जिसके पास रामायण का, वेद का, कुरान का, पुराण का ज्ञान हो जाएगा या समाज का ज्ञान हो जाएगा, ऐसे ज्ञानियों से भगवान दिखते बहुत दूर रहते हैं। तब फिर किस ज्ञान से मिलते हैं? आत्मज्ञान से। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। और वो आत्मज्ञान तो महात्माओं के पास है, उनके सिवा और किसी को न हुआ है न कभी हो पाएगा। आत्मज्ञान चाहिए परमात्मा को देखने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए आत्मा का ज्ञान चाहिए, और वो केवल महात्मा के पास है। ऐसा वेद में, पुराण में, शास्त्र में प्रमाणित है। कोई विद्वान नहीं कह सकता है कि आत्मज्ञान सभी के पास है, केवल संतों के पास है। इसलिए जाना तो पड़ेगा। अभी भगवान को देखने की बात मैं नहीं कहा, अभी आंख शुद्ध करने के लिए जाना पड़ेगा, अपने कान शुद्ध करने के लिए जाना पड़ेगा, तभी उनकी वाणी सुनाई देगा। जब आंख आपकी शुद्ध होगा तभी भगवान दिखाई देंगे। और महात्माओं के पास जाओगे तब प्रेम होगा, महात्माओं के पास जाओगे तब आत्मज्ञान होगा। अभी पाना बाकी है। वो क्या? जब प्रेम व्यवहार में आ जाएगा, जब आपके नैनों पर प्रेम आ जाएगा। अभी तो नैन पर वासना है, आप देखते हो तो कौन मेरा है, कौन बेगाना है, कौन पराया है, ये आंख के देखते आप लोग छटनी चालू कर देते हो। जब आंखों में भी आपका प्रेम झलकने लग जाए तब समझना कि उसी वक्त परमात्मा से दीदार हो जाएगा। इसलिए प्यार करते हैं करते हैं करते हैं, प्यार करते हैं सब, प्रेम कोई नहीं, जो किया वो जगत में अमर हो गया। प्यार है सब, प्रेम जो किया वो जगत में। प्यार दुनिया में आकर तो सबने किया, प्यार नाम बदनाम हो प्रेम का कर दिया, नाम बदनाम हो प्रेम का कर दिया। प्रेम भीतर प्रभु का रहता सही, प्रेम कहाँ रहता है? भीतर। तो प्रेम भीतर प्रभु का रहता सही, जो किया वो जगत में अमर हो गया। प्रेम भीतर प्रभु का है रहता सही, प्रेम भीतर प्रभु का है रहता सही, जो किया वो जगत में। अरे संसार में न जाने कितने लोगों ने प्यार किया, मर गया, कोई नाम लेने को तैयार नहीं, लेकिन जितने लोगों ने इस धरती पर प्रेम किया वो मर जाने के बाद भी आज अमर हैं। इसलिए प्यार में जन्म और मरण है, प्रेम में तो केवल अमर है। तो प्यार के संग में तो रहे वासना, प्रेम का रंग चढ़े वो करे प्रार्थना। प्रेम सत्संग सत्संग सत्संग, क्या? प्रेम सत्संग बिना ना किसी ने गए, जो किया वो जगत में अमर हो गया। आप लोगों ने किया प्रेम? नहीं किया, इसलिए बार बार जन्म
और मरण के फेरा में फंसे हुए हो। काश एक बार अब प्रेम हो जाता तो फिर अमर हो जाते। ये तो आपके ऊपर है। ऐ चेतन प्राणियों, भगवान को देखना है तो केवल सांसारिक सामाजिक प्रेम नहीं, वो प्रेम जो आपके रोम रोम में खिल जाए, वह प्रेम जो आपके नैनों से भी छलकना चालू कर जाए, आपको कोई देखे उसको भी प्रेम हो जाए। लेकिन क्या बात है, जिसके पास प्रेम नहीं होता है, जब आप किसी के सामने जाते हो तो नजरें छिपा लेता है, हटो तो बड़ा खतरनाक आदमी है, ये तो बड़ा बेकार आदमी है, गद्दार आदमी है। कुछ लोग आपको देखना पसंद नहीं करते हैं और कुछ लोग तो जान जाते हैं कि इसकी आंखें बड़ी खतरनाक है, ये गुस्सा में है। तो प्रेम आंख से भी छलकना चाहिए, नहीं तो आप ही को छलका देंगे लोग। जाओ, कोई मतलब नहीं है। और फिर कहाँ जाओ, जब समाज ठुकरा देता है, कब विपत्ति आ जाती है तब। यदि जीवन में विपत्ति नहीं भी आई तो बुढ़ापा तो आना तय है ना। और जितने लोग बुढ़ा बुढ़िया हैं देख लो, सारे लोग ठुकरा दिए। अब न उनके कोई बात को सुनने को तैयार है, न उनका कोई सेवा करने को राजी है, और ना ही उनके पास बैठने का किसी के पास अवसर है। यही तो मिल रहा नहीं समय। तो जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो एक बार फिर संसार से भी आप ठुकरा दिए जाते हो। तब फिर कहाँ जाना पड़ता है? जही दिन सुगना, जही दिन सुगना, जही दिन सुगना, जही दिन सुगना उड़ी है, जही दिन सुगना उड़ी है, जही दिन सुगना उड़ी है, जही दिन सुगना उड़ी है। संग साथ सब छूट जाए, हंस अकेला जही है, जही दिन सुगना उड़ी 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 है। कोई पूछने वाला नहीं होगा आप कितना धन कमा करके गए, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कितना व्यवहार दे करके गए हो यह सारी दुनिया पूछेगी। बताओ, प्रेम के सामने, व्यवहार के सामने पैसे की कोई कीमत? तो इसलिए धन कमाते रहो और प्रेम बढ़ाते रहो, प्रेम भी कमाते रहो। धन बढ़ाने के चक्कर में प्रेम मत गवा देना। प्रेम से ही पहचान तेरा होगा, धन से तेरा पहचान गायब हो जाएगा। कब? धन धन जीवन भर और आखिरी में निधन हो गया। क्या हो गया? निधन हो गया। तो प्रभु कहते हैं, एक तरफ कहा कि प्यार करते हैं, और अब क्या सुना रहा हूं? प्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं यही सुन लो। प्रभु कहते हैं प्रेम से मिल जाऊंगा, भक्त बेचे अगर तो बिक जाऊंगा। प्रभु प्रेम से मिल जाऊंगा, भक्त बेचे अगर तो बिक जाऊंगा। क्या बात है! जो विधाता कह रहा है कि मैं प्रेम के बस में होने वाला हूं, यदि कोई भक्त चाहे मुझे बेचना तो मैं बिकने को तैयार हूं, राजी हूं, लेकिन प्रेम बस। फिर बताओ आप
कहाँ खोज रहे हो भगवान को? कौन सा तरीका अपना रहे हो? जिसके बस में भगवान होते हैं वह तो तुम्हारे पास है ही नहीं। आज झूठे ढूंढ रहे हो। प्रेम से बैर झूठा बिखाया हूं मैं, प्रेम से बैर झूठा बिखाया हूं मैं। गोपियों संग ठुमका लगाया हूं मैं, गोपियों संग ठुमका लगाया हूं मैं। प्रेम से मैं प्रकट घट में हो जाऊंगा। ध्यान से सुनना। प्रेम हुआ कि तेरे घट में, तेरे अंदर प्रभु का दर्शन हो जाएगा, प्रकट हो जाएंगे। तो प्रेम से मैं प्रकट घट में हो जाऊंगा। भक्त बेचे अगर तो बिक जाऊंगा। प्रेम से मैं प्रकट में हो जाऊंगा। भक्त बेचे अगर तो बिक जाऊंगा। जिसके दिल में प्रेम को पाता हूँ मैं, जिसके दिल में प्रेम को पाता हूँ मैं। कण कण में नजर उसको आता हूँ मैं, कण कण में नजर उसको आता हूँ मैं। बात को समझ लो। जिसके दिल में प्रेम हो जाए फिर वो व्यक्ति के हर एक कण में, जो कहा गया कि कण कण में प्रभु का वास है, तो हर कण से प्रभु का दर्शन उसको मिलता रहेगा। और नहीं हुआ तो खोजते रहो, ढूंढते रहो। तो प्रेम से बंद तेरा मैं बन जाऊंगा। ऐ बंदे प्रेम कर लो, मैं तेरा बन जाऊंगा। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की। तो प्रेम से बंद तेरा मैं बन जाऊंगा। भक्त बेचे अगर तो बिक जाऊंगा। प्रेम से बंद तेरा मैं बन जाऊंगा। भक्त बेचे अगर तो बिक जाऊंगा। बड़ी ताकत है प्रेम में। और प्रेम तो किसी न किसी भक्त को ही होता है। और वह भी जिसने गुरु की भक्ति किया उसको प्रेम होता है। किसी और की पूजा पाठ कर रहा है तो प्यार हो सकता है, लेकिन प्रेम नहीं हो सकता। ये शर्त है, ये नियम है वेद का, पुराण का, शास्त्र का। इसलिए लोग सुनाते भी हैं, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। किसके बस में? भगत के। तो आप सब भगत हो? आप लोग तो पुजारी हो। किसका पूजा? तो हम दुर्गा माई की पूजा करते हैं, हम शंकर बाबू की पूजा करते हैं। ये तो पुजारी हुआ ना भाई। पूजा अपनी जगह पर है, तीर्थ व्रत पूजा पाठ अपनी जगह पर है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो आपको भजन ही करना पड़ेगा, संतों के शरण में जाना ही पड़ेगा और गुरु भक्ति करना पड़ेगा। पहली भक्ति करना पड़ेगा। प्रभु को पाना है तो दुनिया का सबसे जो पहली भक्ति है वो करना पड़ेगा। और इसके लिए प्रमाण है रामचरितमानस में, प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो संतों की संगत मिला तो फिर करते रहो पूजा पाठ। पंडा पुजारी बन सकते हो लेकिन भक्त नहीं बन सकते। तो जब तक भक्त बनोगे नहीं तब तक तेरे बस में भगवान होंगे नहीं। तो तीरथिया ये साधु का राजा के भीतर, तीरथिया ये साधु का राजा के भीतर। पैबाना कुछ पूजले
देवता तो पितर तीरथिया ये साधु का राजा के भीतर तीरथिया ये साधु का राजा के भीतर त्रिकुटी में जाना संगम बातो हरे त्रिकुटी में जाना संगम बातो हरे लेके कमंडल तू मत घूमा बहरे लेके कमंडल तू मत घूमा बहरे मिल जाई निज धन करा तनि फिकर तीरथिया ये साधु करा जाके भीतर मन मंदिर में जाकर के तीरथ कर लो। इंगला नाड़ी पिंगला नाड़ी और सुषमन नाड़ी का जहाँ मिलन है संगम है, इसी जगह संगम है, प्रयाग है, हरिद्वार है। यहाँ पर गया कि हरि का दर्शन निश्चित है, और यहाँ नहीं गया तो धरती पर भ्रमण करते रह जाओगे और एक बार दुनिया से विदा हो जाओगे, लेकिन जिसने दुनिया को बनाया है उससे मुलाकात नहीं हो पाएगा। तो हरि का दरस कभी मिलता नहीं है, त्रिकोटे में अपने जो हिलता नहीं है। हरि का दरस कभी मिलता नहीं है, त्रिकोटि में अपने जो हिलता नहीं है। अब इसके बाद फिर 6 बजे सत्संग सुनाना है ग्राम सभा सहेड़ी जनपद गाजीपुर में, इसलिए आप लोगों के बीच में इतना ही समय मिला। फिर भी मेरी वाणी आप लोगों को गहरा चोट पहुंचाया हो ना समझने के कारण, तो अपने घर का सेवक समझ करके क्षमा कर दीजिएगा, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग क्षमा कर देंगे। साहेब सबका